टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज देखेंगे। अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था फाइनेंशियल इंटरमीडियरी कौन होता है। कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में ये सब लोग रहते हैं। एक एक करके देखते हैं। मर्चेंट बैंकर। नाउ बैंक जैसे आपने सोचा तो आपके मन में आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC। ये लोग नॉन बैंकिंग है, मतलब SBI क्या करता है, लोगों से डिपॉजिट लेता है, उस पैसे से कर्जा देता है। बट ये लोग वो काम नहीं करते। ये लोग मर्चेंट मैनेजर्स या लीड मैनेजर्स बोलते हैं। मर्चेंट बैंकर्स को पहली बात तो सेबी में कंपलसरी रजिस्टर करना पड़ता है। अभी Hyundai ले लो, ये लोग मार्केट से कितना उठाएंगे, 25,000 करोड़ उठाएंगे, बहुत सारा बड़ा रकम उठाएंगे। तो मर्चेंट बैंकर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लाइंट से, कस्टमर से पैसा लेके इन तक पहुंचाता है। 25,000 करोड़ इनके अपने चार्जेस रहते हैं जो कंपनी मर्चेंट बैंकर्स को पे करती है। सो ये लोग फुल फ्लेजेड बैंकिंग का काम नहीं करते, बहुत बड़े बड़े ये लोग शेयर्स के ट्रांजैक्शन लेते हैं। और तो ये जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, ये जैसे कि Hyundai कंपनी है, उनका क्लाइंट हुआ कौन, मर्चेंट बैंकर्स के क्लाइंट हुए। तो Hyundai कंपनी को 25,000 करोड़ जो मार्केट में चाहिए वो कहाँ से आएगा, मर्चेंट बैंकर्स के थ्रू। और मर्चेंट बैंकर बोलते हैं ना, एक एक्टिविटी में स्पेशलाइज करेंगे, ठीक है, बैंक का पैसा जमा करने में, लेकिन ये लोग बहुत सारे हेल्प करते हैं। कैसे, जब आप सेबी कोई भी कंपनी जब IPO लाता है, IPO मतलब पहली बार एक कंपनी शेयर बाजार पब्लिक से पैसा उठाता है, उसको IPO बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो आपको सेबी से परमिशन लेना पड़ता है। सेबी के पास एक प्रोस्पेक्टस, ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस सबमिट करना पड़ता है। तो वो प्रोस्पेक्टस कैसे होता है, सेबी नहीं, दूसरे जगह पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बहुत सारे लोग को देना पड़ता है, वो अप्रूवल करवा के लेना पड़ता है। फिर अंडरराइटिंग, अंडरराइटिंग क्या होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, आने वाले वीडियो में अंडरराइटिंग भी आएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, नेक्स्ट वीडियो में इधर ही बता देता हूँ। मुझे 10,000 चाहिए, ठीक है, मुझे 8,000 मिला, कितना बाकी है मिलना, 2,000 अभी तक मिला नहीं है। सो ये जो मार्केट से 10,000 चाहिए, 8,000 ही मिला, 2,000 नहीं मिला, तो मुझे कम पड़ रहा है। हो सकता है कंपनी आपको कार के लिए 10 लाख में 8 लाख ही मिला, 2 लाख नहीं मिला, तो डीलर कैसे बेचेगा कार। तो आप क्या करते हो, अंडरराइटर्स को अपॉइंट करते हैं, वो लोग मुझे 2,000 देंगे, उस पर अंडरराइटिंग कमीशन उनको मिलता है। तो ये मिडिल मैन है। एक मर्चेंट बैंकर भी अंडरराइटर हो सकता है, लेकिन वो अलग संस्था होगा, तो वो भी काम करेंगे। फाइनल डॉक्यूमेंट आपको न्यूज़पेपर, 2 न्यूज़पेपर में ऐड करना पड़ेगा, ब्रोकर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को ढूंढना पड़ेगा, इन्वेस्टर ढूंढना पड़ेगा। सो ओपनिंग और क्लोजिंग 3 डेट्स रहता है, 3 दिन का ये करना पड़ेगा। और जब इश्यू हो गया, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट तारीख आ गई, तो आप लोगों से पैसा रिसीव करेंगे। डेली रिपोर्ट्स, कितना पैसा आया, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, कितना कम पड़ रहा है, वो अंडरराइटर्स को बताना, वो लोग पे करेंगे। क्लोज के बाद में सेबी से कांटेक्ट करना है, फॉर्मूला तैयार करना पड़ता है, कंप्लायंस रिपोर्ट सेबी को देना पड़ता है। जैसे 1,000 शेयर चाहिए तो 10,000 का पैसा आया तो 9,000 का लौटाना पड़ेगा। किसको कितने शेयर किस फॉर्मूले के तहत दिए, नहीं तो मैं तो अपने रिश्तेदार को दे दूंगा, ऐसे नहीं कर सकते। ये सब काम करना पड़ता है। अंडरराइटिंग क्या होता है, मैंने आपको बताया, मुझे 10,000 चाहिए था, बट मुझे सिर्फ 8,000 मिला, 2,000 नहीं मिला, तो कौन देगा मुझे, अंडरराइटर्स। ये एक प्रकार का इंश्योरेंस होता है कि जो मुझे पैसा चाहिए, लोग गारंटी देते हैं कि हम आपको 2,000 दे देंगे, ठीक है। फिर कॉर्पोरेट काउंसलिंग होता है, ये वाइड फाइनेंशियल सर्विसेज होता है, जैसे कॉर्पोरेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कि जैसे कॉर्पोरेट काउंसलिंग क्या होता है, आईफोन 16 आएगा, 17 आएगा, क्या प्राइस रखना है, ठीक है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, इंडियन मार्केट में कितना, चाइना में कितना, अमेरिका में कितना, दुबई में कितना, कितना रखना है। फिर जैसे टोयोटा का एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है संभाजी नगर, जो पहले औरंगाबाद बोलते थे, उधर कितना कॉस्ट रखना है, कायदे कानून क्या है, गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है, लाइसेंसेस होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, क्रेडिट सिंडिकेशन, आपको एक नहीं 2-4 बैंक से कर्जा लेना है तो वो करना पड़ता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जैसे कि आपको सिक्योरिटीज मार्केट में लाना है, उसका पैसा आना है, गवर्नमेंट से टाई अप करना है, मर्जर्स और टेक ओवर। HDFC और HDFC बैंक अलग था, दोनों एक हो गए, HDFC और HDFC बैंक। टेक ओवर, जैसे कि एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर लिया, रिलायंस रिटेल ने मेट्रो को 4,500 करोड़ में खरीद लिया, टेक ओवर हुआ।
दो बैंक एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक मर्ज हो गए, इसको मर्जिंग बोलते हैं। टेक ओवर, एक कंपनी दूसरे को खरीदता है। जैसे जोमेटो ने ब्लिंकिट को खरीदा, ठीक है। ब्लिंकिट को पहले ग्रोफर्स बोलते थे। ऑफशोर, इंडिया के बाहर से कर्जा लेना, कोई कंपनी को फिक्स डिपॉजिट का पैसा चाहिए तो वो बंदोबस्त करके देना। अंडरराइटर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो पैसा कम पड़ रहा है तो कौन पैसा देता है, अंडरराइटर्स देते हैं। इसमें फर्म का अंडरराइटिंग हुआ। अंडरराइटर्स बोलते हैं ना, सिक्योर वो शेयर्स खरीद लेगा, वो एक पॉसिबिलिटी है। सब अंडरराइटिंग, एक अंडरराइटर है, दूसरा एक अंडरराइटर भी पैसा दे रहा है। जॉइंट, दो जो लोग मिलकर दे रहे हैं, ये भी होता है। सिंडिकेट बोलते हैं ना, एक ग्रुप है, 6-8 लोग मिलकर आपको पैसा दे रहे हैं, क्योंकि 25,000 करोड़ है तो पैसा कम पड़ रहा है तो वो लोग कर सकते हैं। बेनिफिट्स में मुझे गारंटी मिलता है कि पैसा डूबेगा नहीं। मार्केट्स में से मुझे 25,000 करोड़ चाहिए, 5,000 करोड़ मिला, 20,000 करोड़ नहीं मिला, तो अंडरराइटर्स का सिंडिकेट मुझे देगा, मुझे नुकसान नहीं होगा, अंडरराइटर्स को कमीशन मिलेगा, कंपनी चालू रहेगा, प्रोजेक्ट चालू रहेगा, प्रॉफिटेबिलिटी होगा, अंडरराइटर्स को कमीशन और रिटर्न अच्छा मिलेगा, ठीक है। रिस्क कम हो जाएगा क्योंकि अंडरराइटर्स का गारंटी हो जाता है। वो लोग सक्सेसफुल मार्केटिंग एक्टिविटी करके पैसा भी दे सकते हैं, ठीक है। वो लोग एडवाइस कर सकते हैं कि कैसे पैसों का बंदोबस्त करना है, कहाँ से नहीं मिला तो वो लोग खुद करेंगे। बैंकर्स टू एन इश्यू, ये लोग क्या है, अभी जैसे आप कॉलेज में जाकर पैसा भरते हो ना फीस का, तो जो लोग को शेयर्स खरीदना है वो लोग एसबीआई, एचडीएफसी के थ्रू पैसा बोलेंगे, ये लोग बैंकर्स टू द इश्यू है। इनके थ्रू आपका अकाउंट रहेगा, इनके थ्रू आपको पैसा आएगा, ठीक है। ये लोग पैसा रिसीव करते हैं बैंक से, तो बैंक्स का राजा आरबीआई आएगा, उनका भी काम है। फिर बीच के दलाल रहेंगे, ब्रोकर्स, ब्रोकर्स के अपने सब ब्रोकर्स रहेंगे, ये भी काम रहेगा। ब्रोकर्स क्या करते हैं, इन्वेस्टर और कंपनी को जुड़ाव करते हैं, ये लोग कनेक्ट करते हैं, ये लोग सब सेबी में रजिस्टर्ड रहते हैं, स्टॉक मार्केट में लोग काम करते हैं, स्पीडी डिस्पोजल होता है, ठीक है ना। कंपनी कितने ब्रोकर्स कब कहाँ है डिसाइड करते हैं, ठीक है। सब ब्रोकर होगा। अगेन ट्रांसफर एजेंट्स होते हैं। अभी मैंने Hyundai का शेयर लिया, अब मुझे बेचना है तो Hyundai कंपनी नहीं देगी, मैं शेयर बाजार में जाकर बेच दूंगा। तो ये जो नाम चेंज होता है एक का दूसरे से, तो कंपनी के आरएनटी एजेंट्स रहते हैं, उसके थ्रू होता है, ठीक है। फिर शेयर ट्रांसफर एजेंट्स, सपोजिटली मिस्टर ए की डेथ हो गई तो मिसेज ए के नाम पर शेयर्स हो जाएंगे, तो मिसेज ए को अप्रोच करना पड़ेगा कंपनी का आरएनटी एजेंट, वो करेंगे। डिबेंचर ट्रस्टी क्या है, अभी मैं कंपनी हूँ, मैंने आपसे 500 करोड़ लिया पर मैं डुबा दिया तो यदि 500 लोगों के ऊपर डिबेंचर लोगों ने मुझे पैसा दिया है, 5,000 करोड़ दिया है, तो गारंटी के लिए हो सकता है एक 4-5 लोग को अपॉइंट किया जाए डिबेंचर ट्रस्टी। यदि मैंने आपको पैसा नहीं दिया या इंटरेस्ट टाइमली नहीं दिया तो डिबेंचर ट्रस्टी कंपनी को पूछेंगे। 500 लोग तो एक साथ नहीं पूछ सकते, तो वो लोग, कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टी के बीच में एक एग्रीमेंट होगा जिसमें 5,000 करोड़ मैंने जो आपसे पैसा लिया, तो 5,000 करोड़ की जमीन मशीनरी गिरवी होगी, डिबेंचर ट्रस्टी के नाम पर होगी। सो मैंने ब्याज नहीं दिया, प्रिंसिपल नहीं दिया, तो डिबेंचर ट्रस्टी वो जमीन बेच के जो डिबेंचर होल्डर को लौटा सकते हैं। मतलब जिन्होंने मुझे पैसा दिया, 5,000 लोगों ने, जैसे आपने कॉलेज को पैसा दिया, एक डिपॉजिट किया, कॉलेज ने पैसा लौटाया नहीं तो सो डिबेंचर ट्रस्टी कॉलेज का संपत्ति बेच के स्टूडेंट्स को पैसा देंगे, ये काम है उनका। पोर्टफोलियो मैनेजर्स है जो पूरा संभालते हैं, जो सिक्योरिटीज का इश्यूज लेकर एंड तक, बहुत बड़े बड़े मैनेजर्स रहते हैं, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट को स्ट्रैटेजी बनाते हैं, इस तारीख को इश्यू करो, शेयर बाजार के टाइम में अच्छा रहेगा, ये बैंकर, ये अंडरराइटर को अपॉइंट करो, ब्रोकर को, तो ये करते हैं। डिपॉजिटरी सर्विस क्या होता है, अभी जैसे आपका व्हाट्सएप इलेक्ट्रॉनिक है, पहले आप लेटर भेजते थे, अभी व्हाट्सएप में मैसेज भेजते हैं। तो शेयर पहले कागजी रूप में आपने 100 शेयर खरीदे तो प्रूफ देना पड़ेगा, कॉलेज में आप आई कार्ड के तौर पर प्रूफ रहता है, तो वैसे आपने शेयर खरीदे तो प्रूफ क्या है, शेयर सर्टिफिकेट देना पड़ता है। पहले कागजी रूप में देते थे, उसको रीमैट बोलते हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसको डीमैट बोलते हैं। और जैसे बैंक्स का राजा आरबीआई, तो ये जो शेयर्स जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में है, आपके पास 100 शेयर इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट में आएगा, वो डीमैट अकाउंट है। बट ये डीमैट अकाउंट इंडिया में पूरे देश में संभालने वाले जो दो संस्थाएं आरबीआई की तरह, उनको एनएसडीएल और सीडीएसएल बोलते हैं। ये लोग पूरा शेयर्स को, जो आज 17 करोड़ डीमैट अकाउंट है, इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स के अकाउंट है, ये सारे के सारे 17 करोड़ जो डीमैट अकाउंट है, इसका राजा कौन है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। एनएसडीएल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज देखता है, सीडीएसएल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये लोग शेयर्स का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को करते हैं। मतलब कि
सपोजिटली आप स्टूडेंट हो मिस्टर ए, ये शेयर बाजार हो गया, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अभी NSDL CDSL शेयर का राजा है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से शेयर्स खरीदा, लेकिन मिस्टर ए का ब्रोकर होगा जीरोधा, ठीक है, जीरोधा। मिस्टर ए डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज से खरीद नहीं सकता, जीरोधा से खरीद सकता है। तो जीरोधा को डिपॉजिटरी DP बोलेंगे, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। वो NSDL CDSL में जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, आप यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से डील नहीं करते, आप कॉलेज से डील करते हो। सो ये मिस्टर ए का जो जीरोधा में अकाउंट होगा, तो जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, जो है ना मोतीलाल ओस्तवाल, ये सब ब्रोकर्स को DP बोलते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो यहाँ पे ये खत्म होता है।